हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग पिछले क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं। अगर वो सब कुछ आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा एक्सरसाइज 4.2 का, तो उसे चेकआउट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मैं रीड करूंगा और उसके बाद हम लोग इक्वेशन बना रहे होंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है स्टार्टिंग में, बट इसको पेशेंटली सुनना और समझने की कोशिश करना आसान बन जाएगा। तो सुनो क्या कहता है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे पॉटरी के आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं किसी एक दिन में, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन चुना गया और ये देखा गया कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो उस आर्टिकल को बनाने में एक दिन की कॉस्ट निकल के आ रही है, उसके बारे में बात कर रहा है। कितनी है कह रहा है, 3 मोर, 3 ज़्यादा है, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे जाते हैं उसका ट्वाइस करा जाएगा और उसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा, तो उस दिन की कॉस्ट निकल के आएगी। काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है यहाँ पे, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बट इसको करने का जो बेस्ट तरीका वो ये है, आखिरी में जाओ और ये देखो फाइंड क्या करना है, वो सारी चीज़ें लिख दो और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है इसको दोबारा से पढ़ो, दोबारा से समझने की कोशिश करो, फिर इक्वेशन बनाओ, आसान हो जाएगा। तो देखते हैं आखिरी में जाके क्या कहता है। इसके बाद कहता है टोटल कॉस्ट जो निकल के आ रही है प्रोडक्शन की, वो आ रही है 90 रुपीज़, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे बाद में। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस करे गए और कॉस्ट कितनी है हर एक आर्टिकल की, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। जो सबसे पहला है, कितने नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करके देना है। पहली वाली लाइन में यही कह रहा है, तो उसको हमने मान लिया कितने हैं, एक्स है, ठीक है। इतने प्रोडक्शन किए जा रहे हैं पॉटरी आर्टिकल्स के एक दिन में। इसके बाद है मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। यही हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी कॉस्ट है, कितनी लागत लग रही है उसको बनाने में, तो ये हमें फाइंड करना है, नहीं गिवन है। बट जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी रीड करी ना, जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वहाँ से हम लोग ये कॉस्ट निकालेंगे। देखो वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जो हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस स्टेटमेंट में बोल रहा है। वो कह रहा है कि कितने होने हैं, 3 ज़्यादा होने वाले हैं। जो कॉस्ट है 3 ज़्यादा होने वाली है किसके, अगर हम ट्वाइस कर देंगे जितने भी आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, एक्स, इसका ट्वाइस कर दो, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें 3 ऐड कर दो, ये निकल के आ गई हमारे पास कॉस्ट। तो यही कह रहा है इस स्टेटमेंट में, और यही स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, जिस वजह से इसका आंसर नहीं निकल पाता मोस्ट ऑफ द बच्चों को। तो अगेन बता दूं, ये जितनी भी बात इसने बताई है वो इसी की बताई है कि कॉस्ट कितनी लग रही है उस पर्टिकुलर दिन में उस आर्टिकल की। तो यानी कि हमारे पास 3 + 2x की कॉस्ट आ गई उस आर्टिकल की एक दिन की, और x क्या है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे गए हैं उस दिन में। अब उसने आखिरी लाइन बोली थी जो टोटल कॉस्ट आ रही है एक दिन की, यानी कि सारे आर्टिकल को अगर काउंट कर दिया जाए, फिर उसका देखा जाए कितनी लागत लग रही है, तो कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है एक तरीके से, वो कितना हो रहा है, 90 रुपये का हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 + 2x है और उस दिन x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो 90 के बराबर नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना आता है। यानी कि 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करे जा रहे हैं मान लेते हैं उस दिन, और 2 रुपये की उसमें लागत लग रही है, तो 10 2 कितना हो गया, 20 रुपीज़ हो गया। तो सिंपल सा हिसाब है हमारे पास, इसमें कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो 3 + 2x है ना, ये रुपीज़ में, यूनिट वगैरह का थोड़ा ध्यान दे देना, यूनिट लगा लिया करना। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो देखो 3x + 2 टाइम्स ऑफ x² = 90, 2x² + 3x माइनस का 90 इधर भेज दिया = 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, देखो कितना आएगा, -180x² आ रहा है, ठीक हो गया। और इस 3 को हम क्या करते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ रहे होते हैं, स्प्लिट करना इसी को तो कहते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में जिनका सम 3 बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पे -180x² बनना चाहिए। अब जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी, दूसरे क्वेश्चन से हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए थे, ऐसी इक्वेशन मिलनी शुरू हो गई थी जहाँ पे
प्रोडक्ट करने पे काफ़ी बड़ा नंबर दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे है 180 और मैंने बताया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट अगेन मैं यहाँ पे इसको फिर से बताऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है यानी प्रोडक्ट करने पे, जैसे यहाँ पे बड़ा दिख रहा है 180, उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लो, फैक्टर निकाल लो। 2 हो गया 90 आएगा, 2 45 और ये चल जाएगा 5 9 जा 45, 3 3 जा 3 1 जा। तो मेरे पास ये कुल मिला के इतने फैक्टर आ रहे हैं। ये है मेरे पास 2 2 जा 5 जा 3 जा और ये 3, तो ये मेरे पास इसमें फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन फैक्टर्स में ना कुछ पेयरिंग टाइप कर लेते हैं और इस तरीके से पेयर बना रहे होते हैं कि इनका प्रोडक्ट, वैसे भी इनका प्रोडक्ट 180 आना ही आना है और इनका जो सम है वो 3x आ जाए। तो इसमें से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं 2 2 जा 4 करूँ, फिर 5 कर दूँ, 5 4 जा कितना हो गया 20 और 3 3 जा 9 कर दूँ, तो 20 और 9 इनके बीच में कोई ऐसा लॉजिक नहीं बन पाएगा कि सम करने पे मुझे 3x मिल जाए। ठीक है, यानी कि इन 3 को और इन 2 को लेके तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट एक चीज़ देखना, अगर मैं ऐसा करूँ, देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, एक बन गया मेरे पास 12, बचा क्या, एक 5 बचा और एक 3 बचा। 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। अब जो पेयरिंग मैंने करी है उसके हिसाब से मुझे 12 और 15 दिखाई दे रहा है। अब इस 12 और 15 को अगर मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, तो हमारा काम बन गया। कैसे बना, देखो इनका सम करो कितना मिलेगा, प्लस का 3x मिलेगा। इस वजह से मैंने 15 के साथ प्लस लगाया हुआ है, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 180 x² मिलना ही मिलना है। तो यानी कि आपके पास अगेन यहाँ पे किस तरीके से पेयर लिए जाएं ये देखना बेहद ज़रूरी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप इन्वेस्ट करो इसमें टाइम, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। आप देखो अब कुछ बचा ही नहीं, आप क्या करते हैं, यहाँ से x बाहर निकालते हैं। x बाहर निकालूंगा तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 15। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बाहर आएगा। अगर कभी आपको ऐसा लगे ना कि यहाँ से क्या बाहर आएगा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना, 2x प्लस 15 यहाँ पे, तो 2x प्लस 15 यहाँ पे भी होगा, ये तो हमें पता ही है, गारंटीड होती है। ठीक है, अब देखो कि बाहर क्या रखूँ ऐसा, बाहर क्या रखूँ ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12x मिले और फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 मिल जाए। तो अगर मैं 2x रख रहा हूँ तो यानी कि मुझे बाहर माइनस का 6 रखना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करो माइनस का 12x और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 90 मिलेगा, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब क्या करो, कॉमन निकालो, कॉमन निकालूंगा 2x प्लस 15 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा x माइनस 6 इज इक्वस टू 0। x माइनस 6 को 0 के बराबर रखता हूँ तो 1 मिलेगा, x इज इक्वस टू 6। 2x प्लस 15 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा, x इज इक्वस टू माइनस 15 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये मिलेगा। अब इन दोनों में से एक को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। किसको करेंगे, कैसे जस्ट करोगे, देखो हमने क्या माना था, x किसको माना था कि आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे जा रहे हैं एक दिन में। अब वो जो क्वांटिटी होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही तो होगी, और क्या होगा, एक इंटीजर मिल रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है और ऊपर से क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये नहीं चलेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, x इज इक्वल टू 6। तो यानी कि आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करे जा रहे हैं एक दिन में, वो हो जाएगा 6। इसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या, कि कॉस्ट कितनी लग रही है हर एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, जो कि यहाँ है कितना 3 प्लस 2x। इस 2x की जगह पे 6 रख दो, 6 इंटू 2 प्लस कितना 3, 6 2 12 प्लस 3 कितना 15। तो जो दूसरा आंसर हमारा आएगा वो आएगा ₹15 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस करे जा रहे हैं वो आएंगे 6। इन सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली विद स्टेटमेंट लिखना है। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ खाली, बट आप लोग प्रॉपरली इसको आखिरी में जाके विद स्टेटमेंट इसको कंप्लीट करोगे। बस स्टेटमेंट ही तो लिखनी है, बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में।